नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर की साखियों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम मन को अंग से संबंधित साखियों का अध्ययन करेंगे। मन को अंग के अंतर्गत कबीर ने यह बताने का प्रयास किया है कि मन बड़ा ही चंचल होता है, उसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कबीर बार बार मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं। तो उसी संदर्भ में वो अपनी साखी के माध्यम से कहते हैं, मैं मनता मन मारी रे, नाना करी करी पीसी, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलके सीसी। मैं मनता यानी जो अहंकार से मस्त है, तो ऐसे प्राणी को वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्राणी, हे मनुष्य, अहंकार से ग्रस्त इस मन को तू कुचल दे, यानी मार ले, उसको नियंत्रित कर ले। नाना करी करी पीसी, कैसे नियंत्रित करे? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसे नियंत्रित कर ले, अपने वश में कर ले। तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलके सीसी। ऐसा करने पर ही, मन को नियंत्रित करने पर ही क्या होगा? तब सुख पावे सुंदरी। ये शरीर रूपी जो सुंदरी है, इस शरीर रूपी सुंदरी को सुख की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म झलके सीसी, और जो सीसी यानी जो शून्य शिखर है, उस शून्य शिखर पर तुम्हें परम ज्योति के दर्शन हो सकेंगे। तो इस प्रकार से कबीर ने ये बताया है कि मन को यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो इस जीवात्मा रूपी जो सुंदरी है, उसको सुख की प्राप्ति हो सकती है और उसे ईश्वर की झलक या उसके जो दर्शन है वो भी उसे प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कबीर ने यह बताया है कि मन को विषय वासना से सर्वथा मुक्त करने के लिए उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। अब हम दूसरी साखी देखेंगे। काटी कूटी मछली, काटी कूटी मछली, छीके धरी चिहोड़ी, कोई एक अक्षर मन बस्या, देह में पड़ी बिहोड़ी। कि इसमें कबीर दास जी कहते हैं, काटी कूटी मछली की काट कूट कर और अच्छी तरह से संभाल कर, छीके धरी चिहोड़ी, जो मछली है उस मछली को काट कूट कर और अच्छी तरह से धोकर या संभाल कर मन रूपी मछली को धरी, छीके धरी चिहोड़ी, कि छीके जो छीका होता है, जिसमें किसी चीज़ को छुपा करके ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि कोई उसे आसानी से प्राप्त ना कर सके, तो उसी प्रकार से इस मन रूपी मछली को काट कूट करके अच्छी तरह से संभाल करके ऊंचे छीके पर यानी शून्य शिखर पर रख दिया है। परंतु कोई एक अक्षर मन बस्या, देह में पड़ी बहोड़ी। परंतु उस मरी हुई मछली में, या जो मरी हुई जो मछली है उसमें कोई एक अक्षर मन बस्या, कि कोई एक वासना रहित मन जो है, वो मन रूपी मछली के मन में कोई एक वासना बाकी रह गई थी। कोई एक अक्षर मन बसा, कोई एक अक्षर यानी जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, वो उसके मन में रह गई थी, तो देह में पड़ी बिहोड़ी। तो उसी एक वासना से वो जीवित होकर के पुनः विषय वासना रूपी तालाब में गिर पड़ी और फिर उसी तरह से विचरण करने लगी। तात्पर्य यह है कि कुंडलिनी के
शून्य शिखर तक पहुंची हुई आत्मा के या मन के पुनः गिरने का भय रहता है, परंतु ज्ञान योग और काया योग से हंस अवस्था को पहुंचा हुआ जीव उस भय से मुक्त हो जाता है। यानी जो मन रूपी जो मछली है, यदि उसके मन से विषय वासनाएं निकल जाती हैं, किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष नहीं रहती है, तो वो उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा इस संसार रूपी जो भौतिक जगत है, वो भौतिक जगत रूपी जो तालाब है, उसमें उसे बार बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विचरण करना पड़ता है। अगली साखी देखेंगे। भक्ति द्वार सकड़ा राई 10वें भाग, मन तो मैंगल भय रहो क्यों करी सके समाए। क्यों बता रहे हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वो कैसा है, बहुत ही सकड़ा है। कितना सकड़ा, राई 10वें भाग, कि राई के भी 10वें भाग के बराबर, उसके समान, 10 राई के 10वें भाग के समान, यानी एकदम सूक्ष्म बारीक, इतना सकड़ा मार्ग है भक्ति का। परंतु मन तो मैंगल भय रहो क्यों करी सके समाए। लेकिन मन जो है वो क्या हो रहा है, अहंकार से ग्रस्त है, मैंगल हो रहा है, मदमस्त हो रहा है। किसकी तरह से, हाथी की भांति से, कि वो अहंकार में ग्रस्त हो रहा है। तो क्यों करी सके समाए। तो मनुष्य के हृदय से जब तक अहंकार नहीं निकलेगा तो वो उस मार्ग में कैसे समा सकता है, या उस सकड़े मार्ग से वो कैसे निकल सकता है। तो भक्ति के मार्ग के लिए मन से अहंकार का समाप्त होना आवश्यक है। उस अहंकार को समाप्त करके ही व्यक्ति भक्ति की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति द्वारा सकड़ा, भक्ति का जो मार्ग है बहुत ही सकड़ा है, राई के 10वें भाग के समान बहुत ही सूक्ष्म है। तो ऐसे सूक्ष्म मार्ग से वही व्यक्ति उससे निकल सकता है जो कि जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर लिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य का मन क्या हो रहा है, मन तो मैंगल भय रहो, कि मन तो अहंकार से ग्रस्त है। जैसे मदमस्त हाथी जो होता है अहंकार में ग्रस्त रहता है, तो ऐसे मदमस्त हाथी के समान अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति क्यों करी उस सकड़े मार्ग में किस प्रकार से समा सकता है, या किस प्रकार से उस मार्ग से निकल सकता है। तो ऐसा संभव नहीं। तो यहाँ पर सकड़े मार्ग से मोटा और भारी व्यक्ति नहीं जा सकता है, अर्थात अहंकार ग्रस्त जो मन है उसको मस्त हाथी के समान यहाँ बताया है। मन तो मैंगल भय रहा, और मन को अहंकार शून्य रखने के लिए कहा गया है कि व्यक्ति को अहंकार समाप्त करना होगा, तभी वो ईश्वर की भक्ति या ईश्वर को प्राप्त। तो इस प्रकार से कबीर ने मन को अंग के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की बात की है। आज के व्याख्यान में इतना ही।